मैंने सुना है कि आप कहते हो कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है। मैं देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता हूँ। तो लोगों के मन में आपके लिए इतना डर क्यों है? ये सब न्यूज़पेपर्स का प्रोपेगेंडा है। मैं मेरे लोगों के सम्मान और हक की बात करता हूँ। हक? किस हक की बात कर रहे हैं आप? भाषा और प्रांत रचना मैंने नहीं बनाई है, संविधान ने बनाई है। और जब यही इसी राज्य की बुनियाद है तो हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है, मगर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे ये मैडम जब तक ये मीटिंग खत्म नहीं होती तब तक किसी को अंदर मत भेजना। ओके मैडम। हाँ, आप कह रहे थे? मैंने कभी भी राष्ट्र विरोधी वक्तव्य नहीं किया। महाराष्ट्र सिर्फ मराठी लोगों के लिए है, ऐसा स्टेटमेंट मेरे किसी लेख, कार्टून या भाषण में दिखाई दिया तो मैं खुद ही अपने संगठन को बंद कर दूंगा। जो भी महाराष्ट्र में सालों से रहते आ रहे हैं, मैं उन्हें मराठी ही मानता हूँ। जैसे पंजाब में रहने वाला पंजाबी, बंगाल में बंगाली, अगर वही उसका जन्म स्थान है तो उसे उसके राज्य में नौकरी या शिक्षा में पहली प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए। बस मैं जब भी कहता हूँ कि जय हिंद जय महाराष्ट्र, तो जय हिंद पहले कहता हूँ, जय महाराष्ट्र बाद में, क्योंकि मेरे लिए मेरा देश पहले है, राज्य बाद में। रुकिए जरा। ठीक है, बस ये थोड़ा वेळ बात करू. आप इमरजेंसी के बारे में क्या सोचते हो? इमरजेंसी की वजह से अगर देश में डिसिप्लिन आता है तो मैं इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मेरे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलत जानकारी थी शायद, इसलिए गलत फहमियां भी थी। खैर, कोई बात नहीं। मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचिए जरूर। माई स्टेट माई पीपल, दे नीड मी। फिर भी आपका धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यस मैडम। रजनी जी से वो फाइल लेके आना। जी लीजिए। जिन जिन संगठनों पर बंदी लगाई है उनमें से शिवसेना का नाम मैं हटा रही हूं। एक नई लिस्ट बनाई। सही मायनों में आज का दिन हमारे सैनिकों के लिए नया सवेरा है। इस वास्तु में हर धर्म और जाति के लोगों को सम्मान पूर्वक प्रवेश होगा। आप लोगों की मदद के लिए मैं हमेशा यहां बैठा हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां मुझे आज याद आती हैं। उठते हैं तूफान, बवंडर भी उठते हैं, जब जनता कोपाकुल हो रुकटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ की, घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये क्रांति है मित्रों, संपूर्ण क्रांति है। बाला साहेब, इमरजेंसी की वजह से जनता पार्टी इतने भारी अंकों से चुनकर आई है, पर कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं हो सकती। ऑपोजिशन में रहकर भाषण देना आसान है, मगर सरकार में रहकर, अरे वही बस बस बस। मुंबई का मटन है, बारामती का नहीं। लेकिन सरकार में आकर सरकार और देश चलाना इतना आसान नहीं है। 5 साल के अंदर ही लोग कांग्रेस ही बेहतर थी कहना शुरू कर देंगे, देखना आप। बाला साहब, हमें कुछ साथ में करना चाहिए। शरद बाबू, हमने साथ में जो कुछ भी किया फेल हुए। एक साप्ताहिक शुरू किया, फेल। दूसरा अंक आज तक नहीं निकाला। मुझे लगता है हमारी दोस्ती ठीक है।
भागीदारी नहीं। यही यही कह के वसंतराव जी से दोस्ती की थी नहीं आपने। नहीं नहीं नहीं। वसंत राव और मैं बैठ के एक दूसरे की टांग नहीं खींचते, पाइप खींचते, इसलिए दोस्ती है। म्हणून मित्र। भात लेना है हाँ आपको? बस बस बस, वही पेट भर गया। अरे देना देना मुख्यमंत्री जी को, रोज पुलोत की खिचड़ी जो पकानी है। मेरा हमेशा से सपना रहा है कि महाराष्ट्र का कोई भी नेता एक दिन देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन हमारे लोगों की अड़चन ही ये है, वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सोचते हैं, उसके आगे नहीं। बाला साहेब, मराठी नेताओं की अरे बैठो बैठो, नको नको। माँ आ जाओ। अरे बैठो ना, आ जाओ। मराठी नेताओं की एक और मजेदार बात है, अगल बगल की सीट पर बैठकर दिल्ली जाते हैं। क्यों? एक दूसरे की सीट काटने के लिए। शरद बाबू, आपके दिमाग में 24 घंटे राजनीति चलती है। नाटक या पिक्चर देखते हो? कभी कभार। परसों का क्रिकेट मैच देखा? क्रिकेट देखने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं बाला साहब। इन्हें क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। मैच चल रहा हो और समय मिले तो पूरा दिन ट्रांजिस्टर लेके बैठेंगे। इंटरेस्ट तो इनको भी बहुत होगा। भाई शरद बाबू अगर ये कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो ये समझो कि उस चीज़ में उनको बहुत इंटरेस्ट है। मुझ में इंटरेस्ट है। अरे 5 बज गए, चलो रेडियो सुनते हैं। सुनते हैं क्या कहते हैं मुरारजी भाई आज सभा में। पहली बार इस देश के लोगों ने कांग्रेस की गुलामी छोड़कर खुद अपनी जनता की सरकार बनाई। पूरा देश जब इमरजेंसी के खिलाफ था, तब यहां की कुछ पार्टियों ने इमरजेंसी का साथ दिया। आप इस देश से इन पार्टियों का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। इन्होंने ही तो इमरजेंसी को सपोर्ट किया था। ऐसे डरपोक हमलों से मैं नहीं डरता। मेरे पिताजी ने मंत्र दिया है, उठ मराठा उठ। वैसे तो मराठी आसानी से उठता नहीं, और अगर एक बार उठ गया तो पीछे हटता नहीं। 2-4 हाथ छूटने से घर गिर नहीं जाएगा। मेरे इरादे, मेरे विचार ऐसे ही खत्म नहीं होंगे। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, शुरू हुई है, और ये तब तक खत्म नहीं होगी जब तक मराठी मानुस को सम्मान नहीं मिलेगा। आज के डूबते हुए सूरज के अंधेरे से मैं नहीं डरता। कल का उगता हुआ सूरज आसमान को फिर से केसरिया बना देगा।